बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले आपने काफ़ी सारे लेक्चर्स आप देख चुके हैं। आप इसका पीरा के जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो हम तकरीबन पढ़ते जा रहे हैं। हम इनको समझने के लिए पढ़ रहे हैं और मज़ीद जितने भी इसको समझने के लिए, पीरा को समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। और ये बहुत पीरा जो है एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें अच्छे से समझने की, इसको याद करने की। इसमें से मोस्टली इसकी पूरी पेपर इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होगी। आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं पीरा का, उसमें सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। आज के लेक्चर में हम देखते हैं इसके फाइनेंस कौन होता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। फ़ंड, अब फ़ंड मैं पहले बताया था कि जो होता है विसल ब्लोअर होता है ना, उसको एक ना रिवार्ड दिया जाता है। वो क्या होता है, वो कहाँ से दिया जाता है, फ़ंड से दिया जाता है। इस तरह किसी को कोई भी एम्प्लॉई है ना, उसको कहीं कहीं से कोई इनाम दिया जाता है, वो भी इसके फ़ंड से दिया जाता है। वो कहते हैं कि पीरा के अथॉरिटी के पास इस एक्ट के तहत एक ना फ़ंड बनाते हैं जिसका नाम होता है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फ़ंड, पीरा फ़ंड, इसको पीरा फ़ंड कहते हैं, ठीक है। जो इसको वेस्ट है इन एंड कंट्रोल पर, जो इसको अथॉरिटी कंट्रोल भी करती है, एडमिनिस्टर भी करती है, उसका नाम एक फ़ंड कहा गया। एक अब मेरी बात सुने, किसने का बनाया है फ़ंड, अथॉरिटी ने बनाया। फ़ंड का नाम क्या है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब ये पीरा फ़ंड, ठीक है। किस मकसद के लिए बनाया गया, इस एक्ट का पर्पज़ है उसके लिए बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ना, अब इसमें कौन कौन लांग शामिल होता है। अब इसमें है कि इसमें जो होगी कंसिस्ट ऑफ एंड बी क्रिएटेड विद सच सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम, वो कहते हैं रकम कहाँ से हासिल हो। इसमें ना एक गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, इस एक्ट के लिए मुख्तलिफ पेमेंट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट जो होती है एज मे बी डिटरमाइंड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस। इस एक्ट को मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसकी पेमेंट करती है, इंक्लूडिंग पेमेंट और रिवार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय, रिवार्ड ऑफ विसल ब्लोअर, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, रिफंड ऑफ फाइन, एनी कॉस्ट ऑफ वेलफेयर इनिशिएटिव बनाते हैं। मैं कहते हैं इसमें ना जितने भी हम गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डालती है, इसके अलावा वो पेमेंट्स भी हो सकते हैं जो रिवार्ड एम्प्लॉय में ऑक्शन के तौर पे ले सकते हैं, या फिर फ़ाइन के तौर पे, या फिर पेनल्टी के तौर पे, या फिर वैसे ब्लोअर को जो सज़ा मिलती है कभी कभी, तो उसके लिए भी हो सकता है। उसको जो रिवार्ड होता है वो भी इसी में से दिया जाता है, इसको दिया जाता है, लिया भी जाता है, कॉस्ट डाली भी जाती है, ली भी जाती है। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो सारी रिसिपेंट होती है ना, वसूली जो होती है, वो गवर्नमेंट है उसको अप्रूव करती है। वो कहते हैं इस एक्ट में जिस तरह से बताया गया है वैसे उसी कहते हैं कि इसका फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इस एक्ट के तहत जिस तरीके इस एक्ट में जो बताया गया है ना, उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि नो सम शैल बी ड्रॉन बाय ऑथराइज ऑफिसर और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम द फंड विदाउट प्रायर अप्रूव। इसमें डीडीओ जो होता है ना, डीडीओ मैंने आपको बताया था, अथोराइज ऑफिसर जो होता है, अथोराइज वो होता है 17 स्केल का, जैसे हेयरिंग ऑफिसर है, हेयरिंग ऑफिसर है, एंड डीडीओ होता है, वो भी हेयरिंग ऑफिसर ही होता है, डीडीओ भी होता है, ठीक है। वो किसी भी हाई अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर वो नहीं निकाल सकता। सॉरी, ये ना ये हाई हेयरिंग ऑफिसर से नीचे नीचे के होते हैं। ये एसडीओ के लेवल का, एसडीओ जो होता है वो डीडीओ होता है, और एसडीओ से जो ऊपर का लोग होते हैं वो होता है ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। 15 एंड 16 ग्रेड का। उसके बाद कहते हैं कि ना, ये देखिए लिखा हुआ भी आ गया, अथोराइज हेयरिंग ऑफिसर टू विड्रा। देखिए हेयरिंग ऑफिसर 16 ग्रेड के ना, वो सिर्फ विड्रा कर सकते हैं। जो 14 और 15 बाकी जितने भी लोग हैं वो इसको विड्रा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि फॉलोइंग एंड डिसबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसमें या तो रिवार्ड एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिया जाता है, विसल को रिवार्ड दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट का आता है, उसके बाद रिफंड फाइन को रिफंड्स होता है, उसके बाद कोई भी कॉस्ट ऑफ एनी परमिटेड वेलफेयर इनिशिएटिव अथॉरिटी कोई इनिशिएटिव लेती है, वहाँ पे जो खर्चा आता है उनका, और इंक्लाइनरी कॉस्ट जो होती है, जो जिसका अथॉरिटी परमिशन देती है उसको किया जाता है, ठीक है। अगर अथॉरिटी के रेवेन्यू में किसी वजह से गवर्नमेंट कमी हो जाए तो क्या करती है, गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू अता करती है, जिसमें अखराजात होते हैं उसको गवर्नमेंट बेयर करती है, ठीक है। ताकि कहते हैं कि ऐसा सम एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ द सेट, अथॉरिटी के काम को पूरा करने के लिए जो भी अखराजात होते हैं वो फिर गवर्नमेंट बेयर करती है। और इसके बाद है 70, पॉइंट नंबर 70, सेक्शन नंबर 70, या फिर एक्ट नंबर 70। इसमें अथॉराइज जो होती है ना, उसके अंदर प्रॉपर पूरा फाइनेंशियल अफेयर्स जो होते हैं ना, उसमें पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब जितने पैसे आए और जितने पैसे गए, डेबिट और वो क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इसके जो होते हैं ना आमदनी, अखराजात, और इसके जितने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, उसको उसी तरीके से जिस तरह से होते हैं उसी वैसे तरीके उन्हीं तरीके से क्या किया उसको
एज इट उसको पूरे रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाए। उसके बाद बजट की बात होती है कि इसमें ना आपको पहले ही पता है कि इसके जो अथॉरिटी होती है, एक जो ऑथोराइज ऑफिसर या क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें हर चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बताएगा। और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और इसने ये 90 डेज़ के अंदर अंदर इसने बजट बताना होता है। इसमें हर साल जुलाई में क्या आता है, इसका बजट आता है जिसमें उसके अंदाजे के तौर पे आमदनी भी लिखी जाती है, उसमें खर्चा जो होता है वो भी लिखी जाती है उसमें बजट के अंदर। इन्फोर्समेंट स्टेशन और इन्फोर्समेंट स्टेशन के रिलेटेड जो होते हैं उसके खर्चा भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बजट बनाया जाता है जो इसमें ए टू Z तक सारी मालूमात जिसमें लिखी जाती हैं, जिसमें खर्चा हो सकता है वो सारी मालूमात इसमें लिखी जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट को भेज जाते हैं जो इसका अप्रूव कर देता है। अगर वो अप्रूव करे उसको जितना भी खर्चा होगा उसको बजट जो होगा वो दे दिया जाएगा। ऑडिट वो होता है कि जिसमें अगर कोई भी अकाउंट है उसमें कितना लेन हुआ है, कितना देन हुआ है, उसके एक मौजूद होती है, एक रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद होता है। जो रिकॉर्ड होता है वो ऑडिट कहलाता है। इसको कौन देखता है, देखिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन, क्योंकि गवर्नमेंट इसको इसके एक्सपेंसेस देख रही होती है। इस वजह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, इसको क्या करेगा, अकाउंट ऑफ अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय ऑथराइज्ड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड सच क्वालिफाइड ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड विद द अप्रूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये ऑडिटर जनरल कौन सा होता है, ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट बनती है, हर साल जो जितना भी खर्चा आता है ना उसकी रिपोर्ट बनती है कि हमने ये चीज़ गवर्नमेंट में इतने पैसे दिए थे, उसका हमने यहाँ पे खर्चा किया, मतलब इसके इन्फॉर्मेट कॉस्ट में खर्चा हो गया, STO में खर्चा हो गया, कुछ इस तरह से रिपोर्ट बना के दे देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अप्रूव करती है या फिर उसका जो भी चीज़ होती है ना उसको देखती है। अब वो रिपोर्ट कब बनानी होती है, रिपोर्ट हर साल बनानी होती है, कितने 3 महीने के अंदर जमा करवानी होती है, मतलब 90 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने जमा करवानी होती है। कहाँ पे, गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट मजीद इसको कहाँ के लेके जाती है, प्रोविजनल असेंबली ऑफ द पंजाब, और 90 दिन के अंदर अंदर क्या करती है, उसको लेके आती है पंजाब असेंबली में, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में वो देखो वो तमाम स्टेटमेंट मौजूद होते हैं जिसमें अकाउंट्स की, ऑडिट की रिपोर्ट, पूरे अकाउंट में क्या स्टेटमेंट मौजूद होते हैं, मतलब इस अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कौन से पैसे रिवार्ड से आए, कौन से पनिशमेंट किया, कौन सा फ़ाइन दिया, कौन सा एरियर से आया, ये पूरे जितने भी अकाउंट में पैसे आएंगे, जितने जाएंगे और टोटल जितना बजट होगा ना उसका लेन देन होगा, हिसाब किताब, मतलब ये जो पैसे था आपने कहाँ किधर खर्च किए और कहाँ खर्च किए मुझे बताओ, तो वो इस चीज़ के बारे में है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अपने अगली वीडियो में हम देखते हैं मज़ीद चैप्टर नंबर 18। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।